गुरुग्राम में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। लंबे समय से फरार 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट हत्या का प्रयास, पुलिस कस्टडी से भाग जाने की वारदात को दे चुके हैं अंजाम। आरोपियों से अवैध हथियार भी बरामद। दिनांक 27/2/2022 को हमारी क्राइम टीम सेक्टर 39 को सूचना मिली थी कि कुछ लोग जो पुलिस कस्टडी से भागे हुए हैं और वो हथियारों के साथ यहाँ घूम रहे हैं। तो क्राइम टीम 39 के इंस्पेक्टर के नेतृत्व में उन्होंने कार्रवाई करते हुए अपनी टीमें वहाँ भेजी और अलग अलग जगह से 2 आदमियों को। आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स, महिलाओं ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। सुरजेवाला चौक पर महिलाओं ने किया प्रदर्शन। चंडीगढ़ जा रही महिलाओं को पुलिस ने रोका। 6 बजे से सुरजेवाला चौक पर बैठी महिलाएं। तिगांव विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों के निरीक्षण का दौर लगातार जारी। विधायक राजेश नागर ने क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का लिया जायजा। आज फरीदाबाद के सेक्टर 37 में करोड़ों की लागत से बन रहे बिजली के सबस्टेशन के कार्यों का भी किया दौरा। अप्रैल तक हमारा ये पूरा हो जाएगा, इसका काम चल रहा है। और इसको अभी हमने इंस्ट्रक्शन दिए हैं कॉन्ट्रैक्टर को कि भाई इसको डे नाइट काम करके और इसको जल्दी कंप्लीट करें, जिससे कि आने वाले जो गर्मी का जो सीज़न हमारा आ रहा है उसमें बिजली की दिक्कत ना। स्टेशन का जो लोड है ये इसको डिवाइड करके यहाँ पर ले लिया। गोलियों से फिर दहला रोहतक। रेटौली गांव में दोहरा हत्याकांड। बदमाशों ने दिनदहाड़े युवक को मारी गोली। वहीं इन सब के बीच कानून व्यवस्था पर उठने लगे सवाल। बहादुरगढ़ में सफाई व्यवस्था हुई ठप। अनशन पर बैठे सफाई कर्मचारी लंबित मांगों को लेकर शुरू किया अनशन। सफाई कर्मचारियों ने दी सरकार को चेतावनी, मांगे पूरी नहीं हुई तो सफाई व्यवस्था हुई ठप। पूर्व सीएमओ सुरेंद्र नैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश। उपायुक्त प्रदीप दहिया ने एसपी को लिखा पत्र, जिसमें कहा गया पूर्व सीएमओ ने आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत रखे थे कर्मचारी। वहीं कर्मचारी रखने से 45.19 लाख रुपए का हुआ नुकसान। देखिए 2011 में जो सीएमओ थे डॉक्टर सुरेंद्र नैन, उन द्वारा विभाग की तरफ से कॉन्ट्रैक्टर स्टाफ लगने का सैंक्शन आया था, जो तकरीबन 85 लोगों को लगने का था। उसके बाद उन्होंने क्या किया, बिना सैंक्शन के 110 के आसपास कर्मचारियों को रख लिया था। इस बारे में फिर जब ऑडिट में ये बात उभर के आई 2013 में, तो जांच की गई पूरी। तो फिर इसकी वजह से जो वित्तीय हानि हुई थी 2014 में, उसका आकलन किया गया तो वो तकरीबन 40 लाख के आसपास थी। तो ये मामले में उन्होंने कुछ पैसे जमा करा दिया था। एजेंसी पे भी ये जब जांच की गई तो उनकी भी कमी पाई गई थी। अब क्या हुआ कि सीएम विंडो में दोबारा से मामला लगने से दोबारा से इसकी जांच हुई, तो उसमें केस में हमने फिर एफआईआर लॉन्च करने की। यूक्रेन से स्वदेश लौटी चीन की छात्रा। वहीं छात्रा के लौटने से परिवार में खुशी का माहौल। छात्रा ने कहा यूक्रेन में करना पड़ा परेशानी का सामना। पोलैंड आने के बाद मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, पर यूक्रेन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। हम ऐसे ही खड़े रहे वहाँ पे बहुत ज़्यादा देर। बहुत स्ट्रगलिंग था वो फेज़। तो मैं बस इतना ही कहूँगी कि जो और बच्चे फंसे हुए हैं उनके अगेंस्ट ऐसा ना हो, तो उनकी हेल्प करें। यूक्रेन से स्वदेश लौटा फरीदाबाद का छात्र। वहीं छात्र के लौटने से परिवार में खुशी का माहौल। छात्रों ने कहा यूक्रेन में हालात हो रहे खराब, अपने वतन की वापसी से हूं काफी खुश। गुरुग्राम में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर फतेहाबाद में टैक्सी चालक सड़कों पर उतरे। इस दौरान टैक्सी चालकों ने किया विरोध प्रदर्शन। जो 10 साल पुराने वाहन सरकार कह रही है कि बंद कर रहे हैं। पहले सरकार का क्या था कि पूरे हरियाणा को बंद करेंगे, अब सरकार कह रही है कि कल गुड़गांव कर रहे हैं। लेकिन अभी लिखित रूप में कहीं भी सरकार ने नहीं दिया कि गुड़गांव बंद है या कहीं, जैसे पहले 14 जिले थे। अब कल की जो बात बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कल गुड़गांव बंद है, तो हम चाहते हैं कि गुड़गांव भी हमारे लिए खुलना चाहिए। इसीलिए
गुरदासपुर में शॉर्ट सर्किट के चलते चिप्स और कुरकुरे की फैक्ट्री में लगी आग। करीब 20 लाख रुपए का हुआ नुकसान। लोगों की मदद से आग पर पाया गया काबू। सर ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਣ ਡਿਆ ਸ਼ਟਰ ਚੋਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਹੀ ਭਾਈ ਦਾ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਇਆ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਬਾਲਟੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ। ਅੱਗ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ ਗਾਂ ਤੱਕ। ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਵਾਹਵਾ 15-20 ਲੱਖ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। यूक्रेन से सही सलामत वापस आई गुरदासपुर की पुनीत कौर। वतन वापसी के बाद भारत सरकार का किया धन्यवाद। वहीं छात्रा के परिवार में खुशी की लहर। रोमानिया वालों फिर मैं उत्थे एयरपोर्ट ते पहुंच गई सीगी। दैन अगों अंबैसडरी दे मैंबर सारा कुछ अवेलेबल सीगे, वो साडे नेम पासपोर्ट सारा कुछ पुछ रहे सीगे। अगों फिर उन्होंने फ्लाइट का बंदोबस्त किया ते एटलीस्ट 9 बजे मेरी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई सीगी। एंड एट लास्ट आई वांट टू से थैंक्स टू गवर्नमेंट हू हैल्प अस अलॉट। एंड मैं चाहती हाँ कि बाकी बच्चे भी छेती तो छेती वापस आ जान एंड उन्होंने वापस। 75 साल बाद भी संगरूर के भरूर गांव में नहीं पहुंची बस सुविधा। पैदल चलकर शहर जाने के लिए मजबूर हैं गांव के लोग। शहर को जोड़ने के लिए नहीं है कोई बस सर्विस। अपने साधना ते जाना, जिहदे कोल साइकिल है साइकिल ते जाता है, जिहदे कोल मोटरसाइकिल है मोटरसाइकिल ते जाता है, जिहदे कोल नहीं कोई साधन है वो पैदल जाता है। जां फिर अपने कलारा रोड है 3 किलोमीटर, उत्थे पैदल जाके उत्थों अगला बस चढ़ता है। साइकिलों ते जाते हैं, जिन्हां कोल साइकिल नहीं वो 3-4 किलोमीटर अपने उपली जट्टे स्कूल है उत्थे। यूक्रेन से वापस लौटी और यह कि छात्रा सकुशल वापसी पर परिवार में खुशी का माहौल। परिजनों ने सरकार का किया धन्यवाद। जब वहाँ पे बमबार्डिंग शुरू हुई उसके बाद तो बस ये लग रहा था कि बस घर ही जाना है। तो बॉर्डर तक ये लग रहा था कि बस बॉर्डर तक किसी तरह से पहुँच जाएं और क्रॉस कर जाएं। तो मेन दिक्कत बॉर्डर क्रॉस करने में थी। फिर उसके बाद रोमानिया पहुँचे हम लोग। फिर रोमानिया में भी दिक्कत वैसे कुछ नहीं थी, लेकिन टेम्परेचर माइनस में था। हम लोग 6-7 घंटे तक माइनस में लाइन में लगे रहे रिफ्यूजी वीज़ा के लिए। फिर उसके बाद उन रोमानिया होटल में। उत्तर प्रदेश के डीजीपी मुकुल गोयल ने अपनी पत्नी संग बाके बिहारी के किए दर्शन। डीजीपी बनने के बाद पहली बार पहुंचे वृंदावन। इस दौरान उन्होंने कहा मथुरा से बहुत पुराना लगाव। यहाँ तो हमेशा से ही बहुत ही अलौकिक अनुभूति होती है और इस जगह से मेरा जुड़ाव तब से ही है जब मैं डीआईजी रेंज आगरा था और तब से मैं लगातार आता रहता हूँ। और बांदा में दिखा तेज रफ्तार का कहर। अनियंत्रित डंपर ने महाराणा प्रताप चौक को किया ध्वस्त। इस दौरान महाराणा प्रताप की मूर्ति हुई क्षतिग्रस्त। रात्रि में एक डंपर के द्वारा जो है की गति अनियंत्रित होने के कारण चौराहे से टकरा गई और इसमें महाराणा प्रताप जी की मूर्ति टूट गई है। यहाँ के लोगों के द्वारा मांग की जा रही कि इससे पुनः बनाकर इसका सौंदर्यीकरण किया जाए। ऑलरेडी इस चौराहे के सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव। यूपी में छठे दौर का मतदान जारी। कुशीनगर में मतदान को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह। मतदान केंद्रों से बाहर युवा सेल्फी लेते आए नजर। गोरखपुर में राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने डाला अपना वोट। इस दौरान उन्होंने पार्टी की जीत का किया दावा। कहा बीजेपी इस बार 300 के पार। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 300 के पार की सरकार बनेगी। विपक्ष का महंगाई और बेरोजगारी का हुआ है। उत्तर प्रदेश में ही अकेले योगी आदित्यनाथ ने 5 लाख। बांसी में यूपी के स्वास्थ्य मंत्री
जय प्रताप सिंह ने किया वोट। मीडिया से बातचीत के दौरान बोले जय प्रताप सिंह का विकास और आम लोगों के जीवन में बदलाव ही हमारा मुख्य एजेंडा। बलिया के कई पोलिंग केंद्र पर मतदान का हो रहा विरोध। मौके पर पहुंचे मुख्य विकास अधिकारी मान मनव्वल। रेलवे संपर्क न होने से है नाराज ग्रामीण। वाराणसी पहुंची पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का हुआ विरोध। वाराणसी के गोदौलिया चौराहे और दशाश्वमेध घाट पर दिखाए गए काले झंडे। ममता बनर्जी गो बैक के जमकर लगे नारे। पुलिस ने विरोध करने वालों को मौके से हटाया। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह ने किया मतदान। लाइन में लगकर किया मतदान। परजौना के बूथ संख्या 309 पर किया मतदान। कुशीनगर में लोकतंत्र के महापर्व को कुछ उत्साही लोगों ने और आकर्षक बनाया। विधानसभा 300 परजौना नगर के गांधीनगर वार्ड निवासी शिवजी वर्मा अपने घोड़े पर सवार होकर पहुंचे और मताधिकार का किया इस्तेमाल। रूस यूक्रेन की जंग के बीच भारतीयों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। यूक्रेन से वापस लौटे छात्र महेश ने बताई वहां की स्थिति। अन्य छात्रों की मदद के लिए सरकार से की अपील। यूक्रेन में काफ़ी बुरे हालात हैं। अभी कुछ स्टूडेंट अभी आ चुके हैं, लेकिन बहुत सारे अभी भी वहाँ पर फंसे हुए हैं। हालांकि एम्बेसी पूरे कांटेक्ट में हमारी काफ़ी सहायता करी है और उसकी मदद से, भारत सरकार की मदद से हमें काफ़ी आने में फायदा। रूस यूक्रेन जंग के बीच फंसे भारतीय छात्र। इस बीच राजस्थान के पूर्व चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। साधी यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने की मांग। यूक्रेन में जो हो रहा है वो मानवता के लिहाज से बहुत ही दर्दनाक है, शर्मसार करने वाला है। और उससे भी ज्यादा दुखद बात यह है कि जो हमारी सरकार है, भारत सरकार, उसका संवेदनहीन हो जाना। विदेशी सरजमीन पे जो हमारे छात्र हैं उनको अपने हाल पे छोड़ देना। जब इस समस्या के बारे में भारत सरकार को जानकारी थी तो समयबद्ध तरीके से हमारे बच्चों को बचाना, उनको सुरक्षित वापस अपने देश में लाना, इसकी रणनीति भारत सरकार को बनानी। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। लाखों किसानों का भरोसा असीस फीड। बाकी फीड बोलते नंबर 1 है, कुछ टाइम दूध भी बढ़ाते हैं, लेकिन पशुओं को देखो, बीमारी, कमजोरी। 2 दिन का फायदा, फिर घाटा ही घाटा। फीड का असली काम करे असीस फीड। ये पशु की सेहत बनाए और बरकरार रखे। नतीजा सालों साल बेहतर दूध, बीमारियों से लड़ने की ताकत और बच्चे जनने की काबिलियत। बेहतर दूध, बेहतर स्वास्थ्य सालों साल। कबीर अमृतजाइन सिरप 3-in-1 फॉर्मूला के साथ एक ही बोतल में 3 गुण। लिवर टॉनिक भी है, एंजाइम भी है और एंटासिड भी है। इसके हैं कई फायदे। शराब से होने वाले साइड इफेक्ट से राहत में सहायक। आपके लिवर को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग। आयुर्वेदिक अर्क पद्धति द्वारा निर्मित कबीर अमृतजाइम सिरप। सर्दी, खांसी या जुकाम से है परेशान? कहीं ये फीवर के तो नहीं है लक्षण? बदलते मौसम में कैसे रहे स्वस्थ? जाने माने डॉक्टर बताएंगे समस्या का समाधान। डॉक्टर लवलीन मंगला, कंसल्टेंट, फरीदाबाद। डॉक्टर सुमित अग्रवाल, सर्वोदय इंटरनल मेडिसिन, फरीदाबाद। देंगे आपके हर सवाल का जवाब। कॉल करें और कार्यक्रम से सीधा जुड़े। 011-6680-7701 और 011-6680-7702। देखिए हमारा खास कार्यक्रम आपका डॉक्टर आज शाम 6:25 पर, सिर्फ खबर फास्ट पर। अंबाला छावनी में स्थित माइक्रोटेक्निक एनर्जी सॉल्यूशन यूनिट ऑफ माइक्रोटेक्निक कंपनी, जो इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाती है,
अब कंपनी ने प्रदूषण रहित 4 खास रंगों के साथ एलिटावा और स्टेला 2 नए स्कूटर लॉन्च किए हैं, जो क्रूज कंट्रोल सिस्टम, सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम, एंटी थेफ्ट अलार्म खूबियों से लैस हैं और आईकैट से अप्रूव्ड हैं। वहीं लिथियम बैटरी से चलने वाले ये इलेक्ट्रिक स्कूटर 200 किलो तक वजन ले जाने में सक्षम हैं। ऑटो कट की सुविधा के साथ 3 से 4 घंटे में चार्ज हो जाते हैं और फुल चार्ज होने के बाद 55 से 120 किलोमीटर की दूरी तय करने जैसी खूबियां इनको खास बनाती हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीयों की मदद के लिए यूपी सरकार की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। नंबर है 9485699900 और 016662477700। मेरे इंस्टीट्यूट में डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट टू एंड कंप्लीटली सिखाई जाती है। लाइव प्रोजेक्ट्स, ग्रुप डिस्कशंस, केस स्टडीज के साथ अगर कोर्स कंप्लीट हो जाए ना तो ही बेस्ट रहता है। सबसे बड़ी बात होती है 100% प्लेसमेंट, जो HSIM के अलावा कोई और नहीं देता। Fast forward your career with HSIM Digital Marketing Institute. डाइजीन टैबलेट्स एसिडिटी और गैस से दे जल्द आराम, सिर्फ ₹1.46 प्रति टैबलेट, स्वादिष्ट फ्लेवर्स में उपलब्ध। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। राजस्थान के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने यूक्रेन से वापस आए छात्रों से वीडियो कॉलिंग के जरिए बात की। इसके बाद उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के मिशन गंगा के तहत राजस्थान के 200 से ज्यादा विद्यार्थियों की कराई गई है वतन वापसी। भरतपुर में एसपी की बड़ी कार्रवाई। एसपी श्याम सिंह ने एएसआई रविंद्र सिंह को किया निलंबित। रविंद्र सिंह को लापरवाही के चलते किया गया निलंबित। पाली में एक्शन मोड में पुलिस 24 घंटे के अंदर एक आरोपी को किया गिरफ्तार। बीते दिन युवक को गोली मारकर किया था घायल। आगामी त्योहार को लेकर पाली में पुलिस प्रशासन सख्त। जिला मुख्यालय पर पुलिस ने निकाला पैदल मार्च, व्यवस्थाओं का लिया जायजा। पांच दिवसीय प्रवास पर कोटा पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। स्टेशन से सीधे कैंप कार्यालय पहुंचे स्पीकर बिरला। शाम 6 बजे बूंदी व्यापार संघ के शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। बारा में चोरों ने एटीएम मशीन को बनाया निशाना। गैस कटर की मदद से वारदात को दिया अंजाम। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे एसपी। मामला दर्ज कर चोरों की तलाश की गई शुरू। पाली के बागड़ अस्पताल स्थित ऑडिटोरियम में हुआ कार्यशाला का आयोजन। रक्तदाताओं को किया गया सम्मानित। साथ ही चिकित्सक द्वारा हीमोफीलिया और थैलीसीमिया के बारे में विस्तार से की गई चर्चा। विकलांगता वाला अभी उन्होंने डिक्लेयर किया, सर्टिफिकेट निकलेंगे आपको, तो वो भी बेनिफिट मिलेगा। थैलेसीमिया से रिलेटेड जो कि मुझे यहाँ आए 4-5 साल हो गए, तो हर साल हम कर ही रहे। तो मैं बड़ी शिकायतें सुनता हूँ मैडम की तरफ से हर बार की डॉक्टर साहब हमारे ब्लड जो है इतना चढ़ना चाहिए, आप चढ़ाते नहीं हो। देखो हमारी कोशिश ये पूरी रहती है, अपने ब्लड बैंक की भी यही कोशिश रहती है कि जब हम आपके लिए हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। पियोवा में दर्दनाक हादसा। सड़क सिंगफॉर्म में छत गिरने से एक बुजुर्ग की मौत, तो वहीं हादसे में बाल बाल बचे बच्चे। ये मामला ये था कि ये जैसे यहाँ पे अपने लड़की के पास आए थे मिलने के लिए जी, और रात को जैसे सो रहे थे जी। सोने के बाद क्या हुआ कि अचानक 4:30 बजे के पास एकदम ऐसा हुआ कि धड़क सी हुई। तो जैसे इनके घर वाले उठे, इन्होंने रुका दिया कि छत गिरी। जैसे छत गिरी हम घर से बाहर निकल के आए जी, और पता लगा कि दबके यहाँ और मौके पर ही इनकी तो डेथ हो गई। और बच्चों को बड़ी मुश्किल से निकाला, जैसे भी कैसे भी करके बच्चे दोनों ठीक हैं जी। यूक्रेन रूस जंग के बीच फंसे भारतीय छात्र। मंडी के अंकुर चंदेल ने खार्किव से पिता को भेजा वीडियो का। यहाँ के हालात बहुत खराब, विद्यार्थियों में दहशत का माहौल। सारे रेडी होके ऑन फुट रेलवेज की तरफ 11 किलोमीटर चलकर पहुंचे। मतलब अप्रॉक्सीमेटली 8-8:30 बजे हम रेलवेज पे पहुंच गए थे। और जैसे ही हम रेलवेज पे पहुंचे, ड्यू टू हैवी बम्बार्डिंग, मतलब इन द रेडियस, इतनी नज़दीक थी वो रेलवे स्टेशन से कि मतलब वी कैन फील द वाइब्रेशंस की रेलवे स्टेशन पूरा मतलब हिल रहा था।
सोलन में सफाई व्यवस्था हुई ठप, अनशन पर बैठे सफाई कर्मचारी, सुपरवाइजर पर लगाया प्रताड़ना का आरोप, सुपरवाइजर के तबादले की मांग। तो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा परेशान है, खासकर राजेश कुमार जी से, कि वो हमारे बंदों को गाली गलौज से बात करते हैं और कोई ड्यूटी टाइम हमारा है नहीं जी, जबकि 8 घंटे ड्यूटी बनती है, 8 घंटे के अंदर भी ये 16-16 घंटे बंदे काम करते हैं। उसके बाद भी इनके साथ जो है गलत वाणी से ये बात करते हैं राजेश कुमार जी। बस हमारा आपसे निवेदन है कि हमें राजेश कुमार जी यहाँ पर नहीं चाहिए सोलन शहर में, और जब तक ये नहीं जाएंगे यहाँ से, ये लोग काम पर ही जाएंगे। और हमारे को जो है सैलरी बड़ी कम मिलती है, क्योंकि हम इतना कूड़ा करकट का काम करते हैं सर, वजन का काम करते हैं। सैलरी 8,000 में कुछ हमारा घर का जो गुजारा नहीं हो पाता है, हमको 8,000 का स्केल दिया जाए। मंडी में सर्व देवता समिति ने कार्यक्रम का किया आयोजन, सीएम जयराम ठाकुर ने कार्यक्रम में की शिरकत। नशे के खिलाफ देव समाज आए आगे, नशे के कारण नई पीढ़ी हो रही बर्बाद। हिमाचल प्रदेश में पहली सरकार है जिसने गाय को सड़क और चौक चौराहे से उठा करके गौ सदन में रखने की व्यवस्था की। हमने 20,000 गौवंश जो है आज की तारीख में हमने जो है वो गौ सदन में रखा। जब लोगों ने घर से निकाला, हमने कहा हम जिम्मेदारी, और आने वाले समय में लगभग 12,000 के करीब 12-13,000 के करीब और गौवंश जो सड़कों पर है, उसको भी हम 1 साल के अंदर हम उसके जो है पूरा उसकी व्यवस्था कर। भिंड जिले के प्रभारी एवं राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने किया दौरा। इस दौरान कई कार्यक्रम में वो शामिल। साथ ही रेत के अवैध खनन पर मंत्री ने जताई नाराजगी, का अवैध रेत उत्खनन बर्दाश्त नहीं, होगी सख्त कार्रवाई। अवैध उत्खनन किसी हालत में नहीं होना चाहिए, रोका जाना चाहिए। अगर ठेकेदार भी गलत तरीके से बिना रॉयल्टी के ट्रक चला रहा है, डंप लगा रहा है, पनडुब्बी डाल रहा है या भोगलन चला रहा है नदी में, तो बिल्कुल अवैध है, उसको पकड़ना है। और ट्रकों पर जो अवैध ट्रक हैं, जो ओवरलोडिंग चल रहे हैं, जो बिना रॉयल्टी के चल रहे हैं, उन पर जुर्माना 10 गुना करो, गाड़ी रास्ता करो। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने आगामी विधानसभा की तैयारियों को लेकर विधानसभा का किया निरीक्षण, का आगामी सत्र में कोरोना नियमों का होगा पालन। तो वहीं अच्छे कार्य को लेकर मंत्री विधायक समेत तमाम अधिकारियों को किया जाएगा सम्मानित। यूक्रेन से ऋषिकेश लौटी तमन्ना ने बताई आप बीती, कहा आटा तक नहीं मिला, छत से गुजरते जहाजों ने बढ़ाया था डर। वहीं बेटी के सकुशल घर पहुंचे तो मां के छलकाए आंसू। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि फाइनली घर पहुंच गए हैं। मगर हाँ, थोड़ी टेंशन अभी है उन बच्चों के लिए जो वहाँ पे खड़े हैं और इतनी बर्फ़ में वहाँ खड़े हैं और जो निकल नहीं पाए हैं या जो अकोमोडेशन में है उनके लिए भी उतना ही डर है, क्योंकि वहाँ दिन प्रतिदिन हालत ख़राब होती जा रही है और वो हम सबको पता है कि कितनी हालत ख़राब हो रही है। तो डर है बस कि वो जल्दी से निकले। हमें तो खुशी है, हमारे घर वालों को खुशी है। तो देखिए, जब स्टार्ट हुआ था तो 24 से लड़ाई स्टार्ट हुई, 25 से। तो जब स्टार्ट हुई थी तो सबसे पहले हमें आदेश दिए गए कि खाना और पैसे अरेंज कीजिए। हमें बोल तो दिया गया, मगर खाने के लिए सर हम लोग 8 बजे घर से निकले हैं खाने लेने के लिए, हम 12 बजे पहुँचे हैं और उसके बाद भी हमें आटा नहीं मिला था। गांधरबल में एसीबी ने कंप्यूटर ऑपरेटर रफीक अहमद शेख को रिश्वत मांगने के आरोप में किया गिरफ्तार। ठेकेदार कार्ड जारी करने के लिए मांग रहा था 4,000 की रिश्वत। आप देख रहे हैं खबर फास्ट।